नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, रोहित आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर, इंदौर। काला पानी ग्लोकोमा या काचबीन जो है ये आंखों की एक गंभीर बीमारी है। इसमें हमारा आंखों का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। आंखों के अंदर एक फ्लूइड होती है जिसको हम एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। ये 24 घंटे हमारे आंख के अंदर बनती रहती है और ड्रेन भी होती रहती है। जब इसका ड्रेनेज सिस्टम में कोई ब्लॉकेज होता है तो ये द्रव्य जिसको हम एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं वो आंख के अंदर कलेक्ट होने लगता है। जब ये कलेक्ट होने लगता है तो आंख के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो हमारे ऑप्टिक नर्व जो होता है उसके ऊपर ये असर करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर दबाव डालता है। दबाव डालने की वजह से हमारा ऑप्टिक नर्व जो है वो एट्रोफी होने लगता है। ये एट्रोफी की वजह से जो हमारा विजन है उसका जो पेरिफेरल फील्ड होता है जिसको हम पेरिफेरल विजन बोलते हैं वो कम होने लगता है। तो हमें साइड की चीजें दिखना थोड़ी सी कम होने लगती है और सेंटर की चीजें क्लियर दिखती है। एडवांस स्टेज जब ग्लोकोमा का पहुंच जाता है तो हमारा सेंटर विजन भी कम होने लगता है और हमारा विजन को हम ट्यूबुलर विजन बोलते हैं। ग्लोकोमा का इलाज बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका डिटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि हमें कांचबीन है। ये सिर्फ रूटीन चेकअप पे ही हमें पता चलता है। एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आपको रूटीन चेकअप में एनुअल चेकअप जो हमारे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि ग्लोकोमा है, क्योंकि कई सारे ग्लोकोमा में सिम्टमलेस होते हैं पेशेंट, उनको पता नहीं चलता है कि हमें ये बीमारी है। जब ग्लोकोमा अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाता है उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है, लेकिन जब विजन हमारी लॉस हो चुकी होती है ग्लोकोमा की वजह से वो वापस नहीं आती है। ये इररिवर्सिबल डैमेज होता है, इररिवर्सिबल विजन लॉस होता है। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास आई ड्रॉप्स होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट होता है और सर्जरी होता है। जब हमारा आंखों का प्रेशर आई ड्रॉप से कंट्रोल में नहीं आता है तब हम सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ हमें रेगुलर ट्रीटमेंट और कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट जो बोलते हैं हम वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बीच में ट्रीटमेंट रोक देते हैं, आई ड्रॉप्स डालना बंद कर देते हैं, रेगुलर फॉलोअप लेना बंद कर देते हैं। तो दिस इज वेरी डैमेजिंग टू द आई। इससे हमारा जो विजन लॉस है वो बढ़ता जाता है। तो रेगुलर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोकोमा के लिए। और हम ग्लोकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि पता नहीं चलता है कि हमारा विजन लॉस होता जा रहा है जब तक हमारा विजन लॉस एडवांस स्टेजेस तक नहीं पहुंच जाता। तो ग्लोकोमा के लिए हमें रेगुलर आई चेकअप ज़्यादा महत्व का है। जो पेशेंट्स डायबिटिक है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की, जिनके माता पिता को, जिनके भाई बहनों को है ग्लोकोमा, ऐसे पेशेंट्स में, और जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स ले रहे हैं ऐसे पेशेंट्स में ग्लोकोमा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन पेशेंट्स को एनुअल आई चेकअप ज़रूरी होता है।